बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और वीक का एंड हो चुका है, जुम्मे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ पूरे वीक में जो भी रेसिपीज़ हमने तैयार की या मसाला के तमाम ही शोज़ में आपने देखी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। वीकेंड पे उसमें से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर निकाल के रखा होगा जो आप तैयार करेंगे अपनी फैमिली के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए। कल ठीक ठाक बारिश भी हुई। अगर हम कराची की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त सी बारिश हुई, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। प्रेडिक्शन भी है आइंदा कुछ दिनों में भी कि बारिश होगी, तो अपने कामों को उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिए। और क्या कहते हैं, क्योंकि पहले से हमें पता चल गया है और महकमा मौसमियात से, तो अच्छा है कि अपने कामों के उसी तरीके से शेड्यूल कर लिया जाए। कपड़े अपने धोने को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। और इसके अलावा अगर कुछ घूमने का इरादा है और जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। वेदर बहुत ही ज़बरदस्त सा है, गर्मी ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो जो एक बीच में बहुत ही ज़बरदस्त सी गर्मी थी, तो अब सीज़न बहुत अच्छा है, तो अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाएं। किचन में काम करने का भी दिल चाह रहा है। तो झींगा बिरयानी आज बनने जा रही है। अगर हम सी फूड की बात करें, गर्मी हो सर्दी हो, ज़रूर लेना चाहिए। हफ़्ते में 1 से 2 दिन लेने में बिल्कुल कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और अब तो गर्मी भी बिल्कुल नहीं है। वो तमाम लोग जो सी फूड बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आज झींगा बिरयानी उन लोगों के लिए। और इसके साथ ही आज बनने जा रहे हैं वेजिटेबल पेटीज़, जो कि एज अ स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं। इवनिंग में शाम की चाय के साथ अगर कुछ ना कुछ बनाने के आदी हैं तो आप उसको बना सकते हैं। और इसके अलावा लंच बॉक्सेस में भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको हम बेक करेंगे और वो तमाम लोग जो चूल्हे पे बेकिंग करने के आदी हैं, देगची में करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो केक्स वगैरह उसमें बनाते हैं। तो आज हम इसके पेटीज़ तैयार करने जा रहे हैं। जहाँ तक वेजिटेबल्स की बात है, जो आपको अच्छी लगती हैं, जो सीज़न में हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको आप पफ पेस्ट्री के साथ भी बना सकते हैं और आप इसको पिज़्ज़ा डो के साथ भी बना सकते हैं। तो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपके लिए इजी हो, या जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, वो आपने यूज़ कर लेना है। और ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके साथ वेजिटेबल पेटीज़ बनेंगे। तो चलते हैं काउंटर की तरफ। और क्योंकि वेजिटेबल जो पेटीज़ हैं, इनको हम बेक करने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा है कि सबसे पहले हम वेजिटेबल पेटीज़ की तरफ ही आ जाते हैं। और इसका जो ये मिक्सचर है स्पेशली वेजिटेबल्स का, इसको तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि फिर हमने इसको रोल करना है। रोल करने के बाद हमने इसको बेक करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर बिरयानी के लिए सिर्फ इतना कर लेते हैं कि ये जो चावल हैं, इनको मैं यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जब चावल कुक हो जाएंगे, तो फिर आज तो वैसे भी झींगा बिरयानी है, अगर मटन या चिकन हो तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन झींगे तो बहुत ही मिनटों में तैयार होंगे। तो अगर आपके राइस रेडी हैं तो समझ लें कि झींगा बिरयानी अब कुछ ही मिनटों की दूरी पे है। तो वो चलें, यहाँ पर चावलों को रख लेते हैं बॉईल होने के लिए। इसके बाद कुछ कटिंग कर लेते हैं वेजिटेबल्स की, और वेजिटेबल पेटीज़ का जो मिक्सचर है वो तैयार करेंगे। इसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ ताकि जो चावल हैं वो नमक में तैयार होना शुरू हो जाए। हमने इनको बॉईल होने के लिए रख लिया है। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं। खुले हुए बर्तन में बनाएं। अगर आपको लगता है चावल खिले खिले नहीं बनते हैं, लेमन वेजेस या थोड़ा सा सिरका शामिल किया जा सकता है। तो चलिए इसको यहाँ पर पकने देते हैं। वेजिटेबल पेटीज़ के मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए डो। पफ पेस्ट्री भी आप ले सकते हैं, पिज़्ज़ा डो भी आप ले सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा डो के साथ तैयार कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। 2 कप आपने मैदा लेना है, उसमें ऐड कर दीजिए ईस्ट का साशे, इंस्टेंट ईस्ट, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल। उसको नीम गर्म पानी से गूंद लीजिए और उसको इतनी देर तक के लिए रखें कि वो साइज़ में डबल हो जाए। जब वो साइज़ में डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुका है। और अब आप उसको जो आपका प्रोसेस है उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगा ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद स्लाइस में, और हल्दी, हरी मिर्चों के स्लाइसेस चाहिए, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटा धनिया, ज़ीरा
और अंडा हमें चाहिए होगा जब हम ऊपर इसके ब्रश करेंगे। मिक्स वेजिटेबल्स हमें चाहिए 1 कप। वो मिक्स वेजिटेबल्स आपकी पसंद की कोई भी वेजिटेबल हो सकती है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद फ्राइंग पैन, और जो वेजिटेबल हमारे पास है उसमें सिर्फ आलू ही हैं जो थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने के लिए, और उनको भी हमने बहुत ही छोटा क्यूब में कट कर लिया है, क्योंकि पेटीज़ में हमें वेजिटेबल्स बहुत बड़े साइज़ में नहीं चाहिए, बहुत बारीक ही चाहिए। तो उनको हमने कट कर लिया है। और अब हम ये करेंगे कि तमाम अज्जा को, यानी कि वेजिटेबल्स को इन तमाम मसालों के साथ हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। तो जो हमारी थोड़ी सी हार्ड वेजिटेबल है उसको मैं सबसे पहले ऐड कर देती हूँ। तो पहले तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड मत कीजिएगा, फिलिंग बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ज़ीरे के साथ मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी क्यूब्स में कटे हुए आलू, और साथ ही क्योंकि हम इसमें गाजर ऐड करने जा रहे हैं तो गाजर भी थोड़ी सी हार्ड होती है। तो जब तक हम यहाँ पर आलू कुक करेंगे मैं गाजर की कटिंग कर लेती हूँ। और वैसे तो ये तमाम चीज़ें ओवन में बेक भी होंगी, तो वहाँ पर भी इसका जो है वो कुकिंग चलती रहेगी। तो वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही मासूम सी सब्जियां हैं, बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती हैं, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। हल्का सा इनको फ्राई कर रहे हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा और अच्छा सा मज़ेदार सा हो जाए। तो ये मेरे पास हैं गाजर। साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 अदद क्यूब में कटा हुआ आलू, और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कैबेज, शिमला मिर्च। थोड़ी सी कलरफुल सी वेजिटेबल्स होंगी तो अच्छा लगेगा। अगर कोई ऐसी सब्ज़ी मैं यूज़ कर रही हूँ जो आपको नहीं पसंद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसको ओमिट करें, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स शामिल करें। कुछ मकई ऐड करना चाहते हैं, मटर ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाजर की कटिंग कर लेते हैं, और ज़ीरा मैंने यहाँ पर कड़कड़ाने के लिए रख लिया है। तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू, और ग्रेजुअली तमाम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे और इनको हल्का सा सौते करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा और ज़बरदस्त सा हो जाए। तो गाजर ले ली हमने, साथ ही ये हमारे पास है 1 अदद बड़े से साइज़ की शिमला मिर्च। इसके भी हम क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही कम होता है इसका कुकिंग टाइम। अगर आप हल्का सा सिर्फ लास्ट में ऐड करके सौते भी इसको कर लेते हैं तो वो काफ़ी है। अगेन वही वाली बात है कि इसको अवन में जाकर बेक भी होना है। जब हम इसको डो में रोल करेंगे, पेटीज़ आप अपनी पसंद की शेप्स के भी बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट शेप्स के पेटीज़ बनाए जाते हैं। डो आपके पास है, मिक्सचर है, जैसे दिल चाहे उसको आप रोल करें और फिर आप उसको बेक कर लें। तो चलें अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं आलू, और इसको मैं हल्का सा सौते कर लेती हूँ। ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं ताकि ब्रेक में मैं तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग भी कर लूँ, और तब तक हमारे जो ये आलू हैं थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। चावल जैसे ही 1 कनी बॉईल होते हैं इनको निकाल लेंगे, नथाड़ लेंगे। तो आप ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर वेजिटेबल जो पेटीज़ है इसका हम मिक्सचर तैयार करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम उसको जल्दी से अवन में रखें बेक होने के लिए। उसके बाद तैयार करेंगे प्रॉन्स बिरयानी। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि राइस निकाल दिए हैं क्योंकि राइस 1 कनी बॉईल हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्रेक पर जाने से पहले आलूओं को क्यूब्स में काट के थोड़ा सा हमने ज़ीरे का तड़का लगाया और उसमें हमने आलू ऐड कर दिए। सबसे हार्ड वेजिटेबल यही थी हमारे पास, और ऑलमोस्ट वो हो गए तो मैंने उसकी आंच ब्रेक में ही बंद भी कर दी थी। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्यूब्स में ही कटी हुई गाजर। अब इसको थोड़ा सा और सौते कर लेते हैं, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये शिमला मिर्च। जो सब्ज़ी आपको, आपकी फैमिली को अच्छी लगती है वही आप इसमें ऐड करें।
तमाम चीज़ों को आपने बारीक चॉप ही करना है। मिक्सचर तैयार कर रहे हैं और इसको हम फिल करेंगे पेटीज़ में। तो बड़ी बड़ी साइज़ की वेजिटेबल्स हमें नहीं चाहिए। कुछ मशरूम्स, कुछ ऑलिव्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वैसे तो हम वेजिटेबल पेटीज़ बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चिकन रेशा कर ऐड करना चाहते हैं वेजिटेबल्स के साथ तो बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूर कर लीजिए, जैसे आपको आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। चलें, और इसमें ये आ गई हमारे पास शिमला मिर्च, थोड़ी सी हम ऐड कर देते हैं इसमें कैबेज, और इसके अलावा जो अज्जा हैं उसमें हमारे पास है हल्दी, और हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है। बेसिक से मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अंडे हमें चाहिए होंगे इसके ऊपर सिर्फ ब्रश करने के लिए, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आएगा फिर हमारे पेटीज़ पर। कुछ पत्ते निकाल के और मैं इसको बारीक यहाँ पर चॉप कर लेती हूँ। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप यूज़ करें। कुछ ऐड कर देते हैं इसमें हरी मिर्चें। वैसे तो हम लाल मिर्च ऐड कर ही रहे हैं, लेकिन हरी मिर्चों का अपना फ्लेवर है तो थोड़ी सी इसमें चले जाएंगी हरी मिर्चें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कम ऐड कर दीजिएगा। चलिए, कैबेज को भी स्लाइस कर लेते हैं। अगर आप कद्दूकश करना चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, ताकि बहुत ही बारीक सी फाइन आप ले लें इसमें कैबेज। सिर्फ कैबेज और चिकन के साथ भी आप अपने रोल्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो वेरिएशंस तो बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ पोटैटोज़ के साथ भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें आपके लिए कटिंग का काम होगा ज़्यादा, लेकिन उसके बाद इसकी कुकिंग बहुत ही इजी है, आसान है। चलिए, चली गई इसमें शिमला मिर्च, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें, 2 से 3। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं दुआ बात कर रही हूँ, सरगोदा से हूँ। जी दुआ, क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले आप शो की तारीफ़ करूँगी, बहुत अच्छा आपका शो है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरगोदा का मौसम कैसा है दुआ? सरगोदा में कभी तो बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है, बस यही अच्छा, चल रहा है। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश करनी थी आपसे, मैंने पहले भी की थी। मैंने आपसे मिठाई की फरमाइश करनी थी। कोई ख़ास मिठाई? जी, रसगुल्लों का मैंने आपसे काफ़ी पहले कहा था, लेकिन आपने बनाई नहीं थी फिर। हाँ, रसगुल्ले हमने नहीं बनाए हैं। चलें, रसगुल्ले ज़रूर बनाएंगे। आपकी फरमाइश हम तक पहुंच गई है। बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ तो मैं नहीं बनाती, चंद एक मिठाइयाँ हैं जो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, और रसगुल्ले भी ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं और आप इजीली घर में उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलें, रसगुल्ले ज़रूर बनाएंगे। ठीक है दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट हमने सारी ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और कुटा धनिया। तो सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कुटा हुआ धनिया। चलें, अच्छा सा मिक्सेस को कर लेते हैं, और फिर हमारी ये जो फिलिंग है ये बिल्कुल रेडी है, तैयार हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ हमने डो को रोल करना है और हम इसको शेप देंगे। कोई भी ट्रे ले लीजिए जिसमें आप इसको बेक कर लें, और फिर हम इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ज़बरदस्त सा गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसको निकाल के गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। अच्छा, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें वेजिटेबल्स के साथ चीज़ भी ऐड कर दें, तो वेजिटेबल्स और चीज़ पैटीज आपके तैयार हो जाएंगे। काफ़ी सारी वेरिएशन है जो आप इसके साथ कर सकते हैं। चलें, हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं।
एक अदद अंडा भी मैं यहाँ फेंट के रख लेती हूँ और उसके बाद हम डो ले लेते हैं और डो को भी बेल लेते हैं। सिर्फ जो बहुत हार्ड वेजिटेबल हो जैसे कि आलू स्पेशली, उसको बस आपने थोड़ा सा गला लेना है और मिक्सचर को एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट भी करके देख लीजिएगा, नमक और मिर्च आपके हिसाब से ठीक है या नहीं। तो चलें, इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया है और ऐसा करते हैं कि एक अदद अंडा ले लेते हैं और इसको फेंट लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं ब्रेक में डो को रोल करूँगी और फिलिंग भी ऐड करेंगे, आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो पेटीज़ को रख देंगे अवन में बेक होने के लिए और फिर हम आ जाएंगे अपनी बिरयानी की तरफ। तो जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने पेटीज तैयार कर लीजिए। और मैंने 2 अदद रेक्टेंगल में शीट्स जो हैं वो काट ली हैं और अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से हम इसको ट्रायंगल शेप में तैयार कर लेते हैं। आपको स्क्वायर अच्छा लगता है आप स्क्वायर बनाएं, साइड से आप फोक के प्रिंट्स लगा सकते हैं। मिक्सचर रख लेते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के रख लीजिए और थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। और इसी तरीके से हम इसको यहाँ से कट भी करते जाते हैं। आराम सुकून से बैठकर पहले आप अपने पेटीज तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। और साइड से जब हम फोक लगाएंगे तो उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये सील भी होते जाएंगे। मैं चाह रही हूँ हम इस काम को ख़त्म कर लें ताकि फिर हम आ जाएं अपनी बिरयानी की तरफ, जो कि है प्रॉन्स बिरयानी। चावल हमने उसके बॉईल कर लिए हैं, तो अब कोई इतना ज़्यादा काम उसका रह नहीं गया है। प्रॉन्स बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। चलें, और फोक की मदद से हम इसकी जो साइड्स हैं वो उस तरीके से बंद कर देते हैं। ट्रे पे रखेंगे, ऊपर से हम इसके जो एग है उसको ब्रश कर देंगे। तो उससे ये होगा कि एक तो ये सील हो गए और फिर इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा। अवन आपने यकीनन प्रीहीट कर लेना है जब आप कुछ बेक करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं बेक करने के बारे में, तो आपने अपने अवन को प्रीहीट कर लेना है। चलें, अब यहाँ से हम ले लेते हैं ट्रे और इस ट्रे को मैं रख लेती हूँ यहाँ। और ये जो हमारे पेटीज है ना, इसको हम यहाँ पर प्लेस करते जाते हैं। उसके बाद आपने ले लेना है एक अदद ब्रश और ब्रश की मदद से हम इस पर एग लगा देंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ कुछ तो हम इस पर रखें ताकि ये बेक होकर बाहर आएँ। और अगर ये सील नहीं भी हैं तो क्योंकि आप इनको फ्राई करने नहीं जा रहे हैं, आप साइड्स में इनको ओपन भी रख सकते हैं इन पेटीज़ को, वो भी अच्छे लगेंगे। और कोई, क्योंकि फ्राई नहीं हो रहे हैं तो कोई ऐसा डाउट नहीं है कि फिलिंग निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलें, यहाँ पर भी ये वाले तैयार कर लेते हैं ताकि इन सबको हम एक साथ एग लगाएं और उसके बाद हम इनको बेक होने के लिए रख दें। अगर आपके पास इस तरीके से स्लाइसर नहीं भी है, फोक नाइफ़ यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको आसान लगता है वो कर लें। अच्छा, आप राउंड में भी बना सकते हैं। 2 सर्कल्स निकालें, सेंटर में आपने फिलिंग रखनी है, साइड्स में उसको इसी तरीके से आपने सील कर देना है और बेक कर लें।
थोड़ा सा स्पेस ज़रूर रखिएगा क्योंकि डो है बहुत अच्छे से फूलती भी है, तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर रखें ताकि पेटीज़ जो हैं अगर वो जगह लेते हैं, थोड़े से फूलते हैं, तो उनको अच्छी सी स्पेस भी मिले साइड स्पेस की। ऐसे एक तो ये कि खूबसूरत लगेगा और फिर सील भी हो जाएगा। एक दो और बना लेते हैं। मिक्सचर आपने एक ही दफ़ा बना के रख लेना है, और अगर आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, कुछ बर्थडे पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बजाय इसके कि आप इनको डीप फ्राई करते रहें, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। आप एक साथ ढेर सारे पेटीज़ बना के और उनको एक साथ कुक भी कर लेंगे, तो अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप एक बहुत ज़्यादा बनाने जा रहे हैं। चलें, ये भी हो गया। और यहाँ पर हमने अंडा फेंट के रखा था, तो मैं ब्रश से वो भी लगा देती हूँ। और फिर अब जब हम ब्रेक लेंगे, मेरी कोशिश होगी कि ये जो थोड़ा सा रिमेनिंग रह गया है इसको भी करके, और हम एक और ट्रे पे भी कुछ पेटीज़ जो हैं वो इसी तरीके से तैयार कर लें। लंबा रोल करके और उसके बाद आप स्लाइस करके वैसे भी पेटीज़ बना सकते हैं। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ बेक होने के लिए। यहाँ एक और तैयार कर लेते हैं, जो थोड़ी सी हमारे पास डो रह भी गई है, एक और रेडी कर लेते हैं और इसको बेक होने के लिए रख लेते हैं। एक तो ये कि ये आपको बेस से भी पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से बेक हो गया है, और दूसरी चीज़ ये कि ये ज़बरदस्त सा गोल्डन भी हो जाएगा। जो डो रह गई हो इसको आप दोबारा से बेल लें और दोबारा से आप इसको फिल कर लें अपनी फिलिंग से। चलें जी, एक और हमने ऐड कर दिया और इसको रख लेते हैं प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चलें, आ जाते हैं अब हम अपनी प्रॉन्स बिरयानी की तरफ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं ये मैं रिमेनिंग भी तैयार कर लेती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, ब्रेक से वापस आएंगे, बिरयानी तैयार करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। हमने क्या किया है, वेजिटेबल पेटीज़ को ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। और अब हम आ जाते हैं अपनी इस बिरयानी की तरफ, जिसके में जो झींगे हैं उनको अलहदा से हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और इसके अलावा जो इसका मसाला है वो हम यहाँ तैयार करते हैं, आपको बताते भी जाते हैं और साथ ही इसको कुक भी करते जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा साबित गरम मसाला। इसमें चला गया ज़ीरा, एक अदद हमने इसमें शामिल कर दी बड़ी इलायची, 1 से 2 आपने इसमें शामिल कर देनी है लौंग, और इसका स्टोव भी कर देते हैं ऑन। 2 से 3 टमाटर हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसके अलावा इसको हम कर लेते हैं चॉप। स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जैसे आपको आसान लगता है। मैं थोड़े से दम में भी ऐड करूँगी, तो कुछ हम इसके स्लाइसेस निकाल लेते हैं जो हम दम में शामिल करें। अच्छा, बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर दें। पसंद करते हैं तो ज़रूर शामिल करें। 2 अदद अंडे हमने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिए हैं, जिसके साथ हम इस जब बिरयानी को सर्व करेंगे तो एग्स के साथ सर्व कर देंगे। तो चलें, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी सुर्ख प्याज, जो कि हमारे पास सुर्ख है। अगर आपके पास सुर्ख ना हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो प्याज है उसको सुर्ख कर लीजिएगा। तो चलें, ये आ गए हमारे टमाटर। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं,
और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल कर देते हैं, मैं अपना मसाला जो है वो एक तरफ कर लेती हूँ। ये आ गए जनाब टमाटर। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया। इसमें जाएगी सुर्ख प्याज और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम शामिल कर देते हैं यहाँ। लहसुन, अदरक, टमाटर और सुर्ख प्याज। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ पिसे हुए मसाले, और पिसे हुए मसालों के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। भगार में शामिल कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त सी खुशबू है जनाब कड़ी पत्ते की। तो कुछ डंडियाँ ऐड कर देते हैं जैसे आपको अच्छी लगती हों। अच्छा, फ़िश है या फिर प्रॉन्स हैं, कड़ी पत्ता काफ़ी अच्छा जाता है उसके साथ, तो ज़रूर शामिल करें। अच्छा, कुछ हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 से 2 अभी पत्ते में हरी मिर्चें, ये इसमें चली गई। और हमने टमाटर तो इसमें शामिल कर ही दिए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, मिर्च और हल्दी, धनिया पाउडर। तो इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर इसमें चला गया और हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। ऑयल मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा और शामिल करते हैं। प्रॉन्स को अलग से हल्का सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करने जा रही हूँ ताकि ये टमाटर जो हैं ये जल्दी से मैशी हो जाएं और जो मसाले हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे। तो चलें, यहाँ पर ये मसाला हमारा कुक हो रहा है, तो दूसरी तरफ फ्राइंग पैन में जो हमारे प्रॉन्स हैं उनको हम हल्का सा स्टर फ्राई कर लेते हैं। थोड़े से सॉल्ट के साथ थोड़ी सी हम उसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। तो चलें, यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं झींगे। थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करना है, प्रॉन्स के साथ मसाला, राइस दम लगा देंगे, दैट्स इट। लेमन हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्लाइस में कटे हुए, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है स्लाइस में कटा हुआ लेमन। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, थोड़ी सी जाएगी इसमें सुर्ख प्याज। तो वो तमाम चीज़ें हम क्यों ना एक तरफ कर लें। 1 टेबल स्पून इसमें चली गई सुर्ख प्याज, 4 से 5 ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। बॉयल एग के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम झींगों को फ्राई कर रहे हैं तो इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा 1 चुटकी हमने ऐड कर दिया इसमें अजवाइन, नमक, और शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं सॉल्ट। याद रहे कि नमक के साथ हमने राइस बॉईल किए हैं और मसाले में हमने ऐड किया है सॉल्ट, और झींगों में भी अलग से ऐड कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि नमक आपका ज़्यादा ना हो। चलो, 1 टीस्पून चला गया इसमें नमक। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करने, हल्के से श्रिंक हो, टर्न होना शुरू होंगे तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। और यहाँ पर ये मसाला है, जैसे ही टमाटर मैशी होते हैं मसाला हमारा रेडी है। हम इसको भून के मैं इसके ऊपर ही राइस ऐड कर दूँगी, नीचे हम इसके रख देंगे तवा, और जो दम का मसाला है वो, और प्लस ये जो झींगे हमारे कुक हो रहे हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और झटपट से हमारी ये जो बिरयानी है ये तैयार हो जाएगी। इसकी आंच तेज़ करके इसको यहाँ ले आते हैं।
मैं गोल वाला स्पून ले लेती हूँ ताकि टमाटरों को हम थोड़ा सा मैश कर लें। कड़ी पत्ते की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। दम लगा देने के बाद आपने इसको रखना है 10 मिनट और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैं नहीं चाहती कि हम इसको बहुत ज़्यादा कुक करें, तो इसको हम शामिल कर देंगे अपनी इस ग्रेवी में और यहाँ पर हम इसको ड्राई कर लेंगे। एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं तवा, जिस पे हम इसको दम लगाएंगे। नमक और मिर्च आप चेक कर लीजिएगा, स्पेशली ये जो हमारा मसाला है कि नमक और मिर्च जो है वो ठीक है या नहीं। कम हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है तो मैं ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ बॉइल्ड राइस रख लेते हैं अपने पास। 7 से 8 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। दैट्स इट। चलिए, यहाँ पे प्रॉन्स की आंच को भी हमने कर दिया है बंद। ताकि थोड़े से स्पाइसी से हो जाएं और इसके बाद हम इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ। ऊपर से मैं इसके ऐड कर देती हूँ ये बॉइल्ड राइस और प्लस हमारा ये मसाला जो हमने दम में ऐड करना था। थोड़ी सी सुर्ख प्याज, हरी मिर्चें, लेमन, टमाटर और साथ ही चले गए ये राइस। अब जो ब्रेक है, रिकेप ब्रेक है, कोई भी चीज़ मिस हो गई है ज़रूर चेक कर लीजिए। 5 से 8 मिनट दम पे रहेंगे, हम इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे और ब्रेक के बाद इसको डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। झींगा बिरयानी। अज्जा: झींगे आधा किलो, अंडे 2 अदद, चावल 2 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 2 अदद, नींबू 2 अदद, लौंग 2 अदद, अजवाइन 1 चुटकी, लहसुन 5 चवे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, खुश्क धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च और लौंग डालकर भून लें। अब इसे हवन दस्ते की मदद से कूट लें। फिर एक पैन में तेल गरम करके लहसुन, प्याज, झींगे और लाल मिर्च, नमक शामिल करके पकाएं। उसके बाद इसमें अदरक, कड़ी पत्ते, भुना गर्म मसाला और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर पका लें। अब इसमें उबले चावल शामिल करके दम दें। फिर इसमें टमाटर और नींबू डाल दें। उसके बाद इसे डिश में निकाल कर उबले अंडों से सजाएं और पेश कर दें। वेजिटेबल पैटीज़। अज्जा: पफ पेस्ट आधा किलो, तेल 5 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, मिक्स वेजिटेबल 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके अंडे और पफ पेस्ट के अलावा तमाम अज्जा 2 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें आधा कप पानी शामिल करके धीमी आंच पर 5 मिनट ढककर पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर पानी खुश्क करें और ठंडा करके रख दें। उसके बाद डो को रोल करके 3 बाई 4.5 इंच काट कर पीसेस कर लें। अब इसमें 2 खाने के चमचे मिक्स शामिल करके पफ को रोल करें। फिर इसे बाहर से अंडे से ब्रश करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 5 मिनट बेक करें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 8 मिनट बेक करके निकाल लें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार की है प्रॉन्स
बिरयानी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जैसे अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश करें। हम थोड़ा सा लेमन और हरी मिर्चें, साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए कुछ बॉयल एग्स। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छे लगते आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्ता आपने इसमें लाजमी शामिल करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। साइड्स इसकी थोड़ी सी मैं और क्लीन कर देती हूँ, और साथ ही कुछ हमारे जो वेजिटेबल पेटीज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं, और जो हमने थोड़ा सा लेट ऐड किए थे वो अब तक बेक हो रहे। तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर हो गए हैं तो उनको भी निकाल के सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा एक कलर ब्रेकिंग कर लेते हैं कैरेट के साथ, और साथ ही हमने सर्व कर देने हैं इस पर ये पेटीज़। बहुत ही क्विक बन गए। एक साथ हमने इसका मसाला तैयार कर लिया, और फिर हमने एक साथ इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करके हमने इसकी जनाब बेकिंग कर ली। मैं चेक कर लेती हूँ कि बाकी भी हमारे वो भी ज़बरदस्त से गोल्डन हो गए। तो ऐसा करते हैं कि उनको भी निकाल लेते हैं। मैं चेक कर रही हूँ कि हमारे पास ये रहे ग्लव्स। तो चलें कुछ जो डिफरेंट शेप्स के हैं वो भी मैं इसके आसपास रख लेती हूँ। चलें साथ ही अनाउंस करते चलें कि आज रिदा क्या बनाने जा रही हैं। एक तो वो बनाने जा रही हैं गुड़ के चावल, जिसको अनाउंस करते वक्त तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है गुड़ के चावल खाए जाएं। सीज़न भी बड़ा ज़बरदस्त सा है, तो गुड़ के मीठे चावल बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही बनेगी अचारी अरवी और भुना गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इसके साथ साथ पेटीज़ ट्राई कीजिएगा, बल्कि अपनी ज़बरदस्ती वेरिएशंस के साथ करें। कुछ चीज़ ऐड कर दें, या कोई एक वेजिटेबल ले लें उसके साथ बना सकते हैं। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड करें अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, पसंद के खाने बनाएं। जो चीज़ें भी आपको रिलैक्स करती हैं वो ज़रूर करें। हैक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें और अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाइए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला वीकेंड के बाद मंडे को ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर आपसे मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से पूरे वीकली मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।